अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राही शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, बहुत ही बारिशों का मज़े का मौसम हुआ चाहता है, तो क्यों ना हम कोई मीठी डिश बनाए, और मीठी डिश में भी बहुत लाजवाब लड्डू, मोतीचूर के या बूंदी के। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके एरिया में लड्डुओं को मोतीचूर कहते हैं या बूंदी के कहते हैं। बनाना बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीका है, और इस तरीके को जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम नाज़रीन से गुजारिश होगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे नए आए हैं, ये लाल रंग के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और ऑल पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें। तो आइए नाज़रीन, बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू, और आपको बताते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। जी नाज़रीन, तो जो चीज़ें मुझे चाहिए बूंदी के लड्डू बनाने के लिए, उनमें नाज़रीन बेसन मैंने लिया है आधा किलो। इसको मैंने 2 बार छान लिया अच्छे से। छानने का ये फ़ायदा होगा कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। इलायची का पाउडर नाज़रीन मैंने लिया है 1 टीस्पून, भरना नहीं है, बस नॉर्मल सा। चारों मगज़ जो हैं ये मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं। किशमिश बारी छोटी वाली ये मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं। 18 से 20 अदद बादाम, तकरीबन आधा किलो के लगभग चीनी को 2-2.5 कप। और फूड कलर नाज़रीन इसमें मैंने ऑरेंज लिया, जो पीला रंग का फूड कलर है, ये मैंने एक आधी टीस्पून। 2 चुटकी लाल रंग का फूड कलर, और 2 कतरे मेरे पास लिक्विड था ग्रीन कलर में, तो मैंने 2 कतरे ग्रीन कलर के हरे रंग के लिए हैं। तो अभी नाज़रीन सबसे पहले हम बेसन का जो बैटर है ये तैयार करते हैं। तो नाज़रीन बेसन जो है मैं एक सॉस पैन में इसको हल करूँगा, क्योंकि ये जब मैं इसे बूंदी के लड्डू निकालूंगा तो मुझे ये उस जाली में या जिसमें मैंने बूंदियाँ बनानी हैं उसमें डालने मुझे आसानी होगी। तो अभी मैं परात से बेसन सारा शिफ्ट कर रहा हूँ सॉस पैन के अंदर। जी नाज़रीन, तो बेसन मैंने सॉस पैन में शिफ्ट कर लिया, और अभी पानी इसमें मैं डालना शुरू करूँगा। और बेसन को नाज़रीन मैंने पतला रख के बनाना है, ना कि गाढ़ा। गाढ़ा रहेगा तो हमारी जो बूंदियाँ वो सही नहीं बनेंगी, पतला रहेगा तो बूंदियाँ हमारी अच्छी बनेंगी। बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, बहुत गाढ़ा भी ना हो। तो अभी आपको इसकी मैं कंसिस्टेंसी बताऊंगा कि कितना हमने इसको पतला रखना है। अभी हम इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे, चम्मच के साथ हम मिक्स करते जाएंगे। जी नाज़रीन, जितनी देर में बेसन जो हमारा हो रहा है उतनी देर में मैंने पानी लिया है 2 कप, तकरीबन 1.5 से पौने 2 कप। इसमें चीनी में शामिल करके चीनी को इसमें चम्मच साथ साथ हिलाता जाऊँगा, और इसको डिज़ोल्व करने तक इसका मैं चम्मच लाऊँगा। नाज़रीन, हम टाइम भी बचाएंगे ताकि ज़्यादा लेट भी ना हो, हम टाइम बचा के जो है सारा काम करेंगे साथ साथ। इस तरह से नाज़रीन हम चम्मच हिलाते जाएंगे और चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे। जैसे ही चीनी हमारी बिल्कुल इसमें हल हो जाएगी तो फिर हम इसे 2 से 3 उबाल देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। जी नाज़रीन, तो चीनी बिल्कुल इसमें हल हो चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसमें हम इलायची का पाउडर जो है वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं, और इसको हम ज़्यादा नहीं 2 से 3 उबाल देंगे। 2 उबाल काफ़ी होंगे। आप अपनी इसको हमने इसकी चाशनी बनानी है, ना कि इसका हमने शीरा ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो जैसे इसको इसकी बस चिपचिपाहट हल्की सी उंगलियों के दरमियान आए, तब इसको 1-2 उबाल देंगे। तो अभी चेक करते हैं उतनी देर में हमारा बैटर कहाँ तक पहुँचा है। इसको उबाल आने देते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारा जो बैटर है ये भी बिल्कुल रेडी है, और आप देख लें, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ना गाढ़ी है ना पतली है। तो अभी इसमें हम फूड कलर शामिल कर लेते हैं। इसमें से अभी हम पहले निकाल लेते हैं नाज़रीन 2 टेबलस्पून हम इसमें लाल रंग के निकाल देते हैं। कल जितना आपको कलर ज़्यादा अच्छा चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून ही हम ग्रीन के निकाल लेंगे कि थोड़ा इसमें मल्टी कलर आ जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। फिर ये बूंदियों के अंदर जो है ये ग्रीन कलर में भी हम 2 टेबलस्पून डाल देते हैं, और इसी तरह फिर हम इनको हल कर लेंगे। जी नाज़रीन, तो हमने 2-2 टेबलस्पून निकाल लिए हरे रंग की और लाल रंग के। अब इसमें जो पीला रंग है, जर्दा रंग है, इसमें शामिल करते हैं, पाउडर को इसमें मिक्स करते हैं। इसकी बड़ी पीली पीली सी बड़ी मज़े की अच्छे अच्छे कलर की बूंदें निकलेंगी।
जी नाज़रीन तो हमारा पीले रंग का जो बैटर है वो बेसन का वो भी तैयार है। अभी हम लाल रंग को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसके बाद ग्रीन को मिक्स कर लेंगे नाज़रीन। ग्रीन मेरे पास लिक्विड था तो मैंने इसके 1-2 कतरे ही लिए, तो जितना आपको इसको ग्रीन करना है आप उतना उस हिसाब से ले सकते हैं। जी नाज़रीन तो हमारे बैटर रेडी हैं, लाल भी, हरा भी और पीला भी। तो अभी हम चीनी को देखते हैं क्या कंडीशन है, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसी तरह। जी नाज़रीन तो 2 उबाल आ चुके हैं। तो ये देखिए चाशनी की हमने तार नहीं बनने देनी, ये सिर्फ हमें ये कंडीशन इसकी चाहिए। अभी हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। तो अभी हम चलते हैं दूसरी कढ़ाई की तरफ, जिसके नीचे मैंने हल्की आंच में चूल्हा चलाया हुआ था और हल्का गर्म ऑयल हो चुका है। ये मैंने नाज़रीन 1 लीटर ऑयल लिया, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है इसकी। तो अभी जो है हम तैयारी करते हैं बूंदियाँ निकालने की। जी नाज़रीन तो बूंदियाँ निकालने के लिए जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करूँगा, एक तो ये चावलों वाला खमखीर है, इससे तो थोड़ी मोटी बूंदी बनेगी। और एक ये मेरे पास प्लेट है जो मैंने स्पेशल ली है बूंदियाँ के निकालने के लिए। ये इसमें बारीक सुराख है, तो मैं इसी के साथ ही बूंदियाँ निकालूँगा। तो आइए अभी शुरू करते हैं बूंदियाँ निकालनी। सबसे पहले मैं एक हल्का सा कतरा इसमें फेंक के देखता हूँ, डालता हूँ पहले मैं, कि अगर तो बूंदी फ़ौरन ही ऊपर आ जाती है। हल्का सा एक मैं ड्रॉप डालूँगा, तो देखने करें तो बूंदी फ़ौरन ऊपर आ गई, तो ऑयल हमारा बहुत अच्छा गर्म है। तो ऑयल नाज़रीन हमारा बेहतरीन गर्म है। जी नाज़रीन तो हम शुरू करते हैं। ये देखें प्लेट में मैंने डाल ली है। डालने इसी तरह से जितनी आपको चाहिए तो बूंदियाँ नीचे गिरती जाएंगी और आप इसको हिलाते जाइएगा बड़े आराम से। तो बहुत इजी है नाज़रीन इस तरह से बूंदी को निकालना। चूल्हा इसके बाद अब हल्का सा तेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑयल मेरा बहुत अच्छे से पहले ही गर्म था। जी नाज़रीन तो देखें पहला टर्न मैंने अभी निकाल लिया, तो अब इसको डालते हैं बर्तन में। ये देखें नाज़रीन इस तरह से एक आवाज़ देखें सुने, इस तरह की इसकी कड़क आवाज़ आनी चाहिए। तो ये हमारा पहला टर्न है। इस तरह सारी हम पीले रंग की बूंदियाँ निकाल लेते हैं। जी नाज़रीन तो पीले रंग की बूंदियाँ देखें मैंने निकाल ली सारी। कितनी कड़क ज़बरदस्त हमारी बूंदियाँ जो है बिल्कुल तैयार है। और अभी हम कलर वाली निकाल लेते हैं, रेड और ग्रीन दोनों। जी नाज़रीन तो अभी ग्रीन जो है ये मैंने एक टोकरी छोटी ली है प्लास्टिक की, ये बड़ा अच्छा निकाल रही है। तो इसमें अभी मैं ग्रीन वाली निकालूंगा। इसी तरह से मैं इसको थोड़ा हिलाता जाऊंगा और निकालता जाऊंगा। ये देखें इस तरह मैं ग्रीन वाली भी निकाल लेता हूँ। जी नाज़रीन तो हमारी हरे रंग की जो बूंदियाँ ये भी तैयार हैं, इनको हम निकालते हैं ऑयल से। उसके बाद हम इसमें लाल रंग की बूंदियाँ डालते हैं। जी नाज़रीन तो ये देखें ये भी हमारी बिल्कुल कड़क वाली बूंदियाँ हरे रंग की तैयार हो गई हैं। अभी हम लाल डालते हैं। तो अभी नाज़रीन हम इसमें लाल रंग की बूंदी पेस्ट डालते हैं और इनको निकालते हैं। तो लीजिए नाज़रीन लाल रंग की बूंदियाँ भी हमारी कितनी प्यारी प्यारी कड़क कड़क सी मज़ेदार किस्म की और कितनी हसीन और जमील लग रही हैं दुल्हन की तरह। तो ये भी तैयार है। तो इनको भी हम निकालते हैं ऑयल से, चूल्हा बंद करते हैं। साथ इसमें लाल वाली आ जाएगी। तो कितना प्यारा इसका नाज़रीन कंट्रास्ट बन गया इसका। तो नाज़रीन बूंदियाँ तैयार होने के बाद अभी मैं थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ इस सिरप को भी, जो चीनी का मैंने सिरप बनाया है। थोड़ा गर्म करने के बाद सारी बूंदियाँ मैं इसमें डिप कर दूँगा 10 मिनट के लिए। उतनी देर में नाज़रीन मैं बादाम काट लेता हूँ। जी नाज़रीन चाशनी मैंने गर्म कर ली है और अभी इसमें मैं सारी बूंदियाँ जो है तीनों रंग की इसमें शामिल करता हूँ, पीले हरे और लाल रंग की, और इनको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। और ये भी सारा शीरा जो है चूस लेंगी। ये मेरी कलरफुल बूंदियाँ जो प्यारी प्यारी सी हैं। ये आपको लग रहा है कि इसमें शीरा ज़्यादा है, आपको यही लग रहा होगा, यही सोच रहे हैं ना नाज़रीन आप। तो अभी देखेंगे शीरा जाता किधर है। ये बूंदियों को बहुत प्यास लगी हुई है, इसने सारा शीरा जो है इसने चूस जाना। अभी बहुत प्यासी हैं बूंदियाँ सारी हैं। जी नाज़रीन 15-20 मिनट डीप रहने के बाद जो है चाशनी अच्छे से जो है पी ली है बूंदियों ने। और अभी मैं इसमें चारों मगज़, किशमिश
और बादाम जो है बारीक कटे हुए वो मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। ये नाज़रीन बादाम डाल दिए मैंने ऊपर बारीक कटे हुए, चारों मगज़ भी डाल दिए हैं। अब इसमें किशमिश डालते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नाज़रीन अभी दिल कर रहा है कि इसको अभी लड्डू फटाफट एक बनाऊं, इसको टेस्ट करूँ और खाऊं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, गर्म में मुंह जल जाएगा। तो अभी जो है इसको अच्छे से मैं मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको रूम टेम्परेचर ठंडा करने के लिए रख दूँगा। जैसे रूम टेम्परेचर लेवल पे ठंडा हो जाएगा ये सारा जो है बूंदियाँ जो है, तो फिर इसके मैं लड्डू बना लूँगा नाज़रीन। तो अब इंतज़ार करते हैं कोई 10 मिनट 15 मिनट के, जैसे ये ठंडा होता है तो फिर जो है हम इसके लड्डू बनाने शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, तो रूम टेम्परेचर मैंने 20-25 मिनट रखे हैं क्योंकि शीरा गर्म था, दोबारा मैंने गर्म किया था। अभी इतना गर्म है कि इसको हम आराम से इसके लड्डू हाथ लगा के बना सकते हैं। तो आइए अभी लड्डू बनाने शुरू करते हैं। जो साइज़ आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। जी नाज़रीन, तो इस तरह से लड्डू आपने बना लेने हैं जो साइज़ आपको लड्डू को अच्छा लगे। तो मैंने बादाम के ऊपर टॉपिंग कर दी, इस तरह से मैं सारी बूंदियों के लड्डू बना लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो बूंदी के या मोतीचूर के लड्डू हमारे बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने शानदार और चमकते चमकते हमारे लड्डू रेडी हैं। जी नाज़रीन, तो देखा आपने मोतीचूर के लड्डू बनाना कितना आसान है। सिर्फ आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है। एक तो जब हमने जो जाली लेनी है या जो नेट आप लेंगे जिसमें से मोतीचूर का जो मावा है बेसन नीचे गिरेगा ऑयल में, उसका ख्याल करना है। और जब ऑयल में जाए तो इतना नहीं आपने उसको कड़क कर लेना कि बाद में नरम ना हो। बस इन चीज़ों का, दो चीज़ों का आप ख्याल रखें तो मोतीचूर लड्डू कमाल के बनेंगे आपके लिए। तो अपनी कीमती राय से मुझे लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में कहा कीजिएगा आपको मेरी वीडियो या रेसिपी ये कैसी लगी। तो इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहील शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।